वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम धोती के तीसरे प्रकार दंत धोती के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमने अभी तक जाना है कि षटकर्म शरीर शुद्धि क्रिया करने के 6 प्रकार हैं: धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। और धोती के भी 4 प्रकार है: अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन धोती। और अंत धोती के भी 4 प्रकार हैं: वातसार, वारीसार, वहिनीसार और बहिष्कृत। तो यहाँ तक हम जानने के प्रयास को पूर्ण कर चुके हैं। अब हम अंत धोती के दूसरे प्रकार यानी कि दंत धोती को जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे आज से। तो चलिए दंत धोती का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है दांत की सफाई। दंत धोती भी 5 भागों में बटी है। पहला भाग है दंतमूल धोती, दूसरा है जीवा शोधन धोती, तीसरा है कर्ण रंध्र धोती और आखिरी है कपाल रंध्र धोती। इनमें दोनों कानों के रंध्रों से होने वाली 2 धोती मानी गई हैं। इस प्रकार यह 5 प्रकार हुए। यह सभी क्रियाएं हमारी ज्ञानेंद्रियों की संपूर्ण स्वच्छता के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ज्ञानेंद्रियों पर अन्य शारीरिक क्रियाएं अवलंबित हैं। प्रातःकाल बिना भूले ज्ञानेंद्रियों की सफाई करनी चाहिए। दांत, मुख, जिह्वा, कर्ण और नासिका योगी का प्रथम कर्तव्य यही होना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही हमें अस्तित्व का ज्ञान होता है, अतः इनकी सफाई ना रखने से इनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी सफाई को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। चलिए दंतमूल धोती से प्रारंभ करते हैं। प्रातःकाल नित्य प्रति यह अभ्यास करने से दांतों की रक्षा होती है। योग अभ्यास सीखने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए दंतमूल धोती एक आवश्यक क्रिया है। इस विधि के द्वारा योगी अपने दांतों को स्वस्थ रखते हैं, अतः इस धोती का अभ्यास नियमित होना चाहिए। महर्षि घिरंड ने बतलाया है कि दंतमूल धोती का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक स्वास्थ्य, लेकिन भोजन भी दांत और मसूड़ों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो भोजन अधिक शर्करा युक्त होता है वह दांत और मसूड़ों के लिए घातक है। शर्करा युक्त भोजन बहुत शीघ्रता से अम्ल में परिवर्तित होकर दांतों की चमक को नष्ट कर देता है। भोजन में शर्करा की मात्रा कम कर दंत विकारों को निश्चित रूप से रोका जा सकता है। और विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि यदि दांतों की रक्षा प्रारंभ से न की जाए तो दांतों के बीच जो तत्व एकत्रित हो जाते हैं और उनसे जो कीटाणु उत्पन्न होते हैं वे दांतों के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। यदि हमें मात्र दांतों को साफ करने की आदत हो तो कुछ समय पश्चात स्वास्थ्य पर दांतों के विकार का असर दिखलाई देने लगता है। मुंह में रोग उत्पन्न होंगे ही, मसूड़ों से खून निकलेगा, पायरिया होगा और मुंह में छाले पड़ जाएंगे। साथ ही भोजन, पानी और लार के साथ कीटाणु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करके हमारी पाचन क्रिया को प्रभावित करेंगे। चूँकि वे विषाक्त कीटाणु हैं, इसीलिए उनके प्रभाव में हमारे शरीर के अन्य भागों या अन्य संस्थानों में भी उनका जहर फैलेगा। असमय ही दांत गिरने का कारण उनकी उचित देखभाल की कमी है। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महर्षि घिरंड ने दांतों की स्वच्छता का उल्लेख किया है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।